हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि विदित है, डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे जो अंदर आनुवंशिक सूचनाएं होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य डीएनए करता है। आज हम इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने जो 1962 में नोबेल प्राइज जिनको मिला है, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रस्तुत किया। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार होता है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हम देखें जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ ही डीएनए को क्यों कहा गया। तो जो वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिस्चर, इन्होंने 1869 में WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उसके अंदर की पस सेल से इसको एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में निकाला। अर्थात जो वैज्ञानिक मिस्चर है, इन्होंने WBC से इसको आइसोलेट किया, पृथक किया, और जो बचा हुआ पदार्थ था उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, इस न्यूक्लिन को ही जो है डीएनए का फॉर्म हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे वैज्ञानिक जो आल्टमैन थे, इन्होंने प्रोटीन को सेपरेट किया, अर्थात प्रोटीन को निकाला, और प्रोटीन को निकालने के बाद बचे हुए पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल कहते हैं। और नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है दो प्रकार का है, आरएनए एंड डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे इसके में। अब आगे देखिए डीएनए क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, आल्टमैन वैज्ञानिक, इन्होंने एसिडिक नेचर के कारण प्रोटीन सेपरेट किया और न्यूक्लिक एसिड कहा। इन्होंने पस सेल से आइसोलेट किया और न्यूक्लिन दिया। फिर राइबोस सुगर युक्त डीएनए की खोज जो है वैज्ञानिक हमारे जो थे लेविन ने 1909 में ईस्ट कोशिकाओं से किया। अर्थात तीन अलग अलग वैज्ञानिकों के कार्य हमने यहाँ पर देखे। ये सभी कार्य जो होते हैं इतिहास, इसको हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो लेविन ने राइबोस सुगर युक्त डीएनए की खोज की, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी तक जो सुगर थी वो डीऑक्सीराइबोस, राइबोस सुगर, बट यहाँ पर राइबोस सुगर के बारे में वैज्ञानिक लेविन ने बताया। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे, डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड एवं जो फॉस्फेट सुगर होती है, आप देख पा रहे हैं ये जुड़ी हुई है, अर्थात फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट सुगर एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हम देखें यह जो है नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, इसके बाद इसमें पेंटोस सुगर भी जुड़ी हुई है। तो यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं या न्यूक्लियोटाइड का वर्णन कीजिए, तो न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें आएगी, न्यूक्लियोसाइड एवं फास्फोरिक एसिड या H3PO4 ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षारक हम जिनको बोलते हैं। डीएनए में टोटल 4 प्रकार की नाइट्रोजनी क्षारक होती है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, टोटल 4 टाइप की क्षारक जो बेसिस है वो प्रेजेंट है, जिसमें 2 प्यूरिन होती है और 2 पिरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन क्या होती है, पिरिमिडिन क्या होती है। प्यूरिन से पिरिमिडिन किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इसको हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, हम देखें पेंटोस सुगर। ठीक है, 5 कार्बन वाली 5 कार्बन वाली एक शर्करा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, 5th नंबर हम देखें, बात करें 5 कार्बन है तो एक कार्बन जो है हमारा, ठीक है ना, 5 कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहां कम होता है। ये डीएनए में
और आरएनए में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो शुगर है उसके अंदर अतिरिक्त होता है। ठीक, इसके बाद देखिए एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से, ये दोनों प्यूरिन हो गई। और पिरिमिडिन देखें तो थायमिन और साइटोसिन, अर्थात हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन से जुड़ता है, जिस प्रकार यहां बताया गया है, एडेनिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। तो यहां पर एडेनिन क्या हो गया, प्यूरिन, और थायमिन क्या हो गया, देखें हम यहां पर, ये थायमिन जो है पिरिमिडिन है, ठीक है। तो हमें ये याद अच्छे से रखना है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है, ना कि प्यूरिन और पायरिमिडिन हमको डील करना है, ठीक है। ये देखें हम एस शुगर को बता रहा है, ये पी फॉस्फेट अर्थात जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है वह है। अब हम देखें डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के संदर्भ में जो एक साइंटिस्ट थे वाटसन और क्रिक, इन्होंने क्या बताया। सबसे पहले एक जो है क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन किया, जिसका एक्सरे डिफरेंशिएशन मेथड के द्वारा इसमें वैज्ञानिक, ठीक है, वाटसन क्रिक ने इसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं, ये बताया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 शुगर फॉस्फेट बैकबोन, अर्थात इसमें शुगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए हम देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जैसा कि हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है आपका। तो 2 प्रकार की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आगे देखें 2 इसके अंदर मेजर और माइनर ग्रुप, ठीक है, मेजर एंड माइनर ग्रुप 2 प्रकार की प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ग्रुप होती है, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रुप प्रेजेंट होती है कि। इसके बाद देखें हम आगे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एडेनिन की, ठीक है, ATGC, आप ये क्रम याद रखें। तो एडेनिन थायमिन से जो जुड़ा हुआ है वह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं जो वीक बॉन्ड होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप एडेनिन थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन या साइटोसिन एडेनिन, ठीक है। एक चेन दूसरे चेन के एंटी पैरेलल होती है, ठीक है, ये एंटी पैरेलल चेन इसके अंदर उपस्थित होती है। इसके बाद देखें न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर बेस पेयरिंग जैसे क्षारक युग्मन या क्षारक क्रम देखें, मैंने जैसा अभी बताया कि जो एक प्यूरिन है एक पिरिमिडिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो ये बेस पेयरिंग कहलाती है कि एडेनिन हमेशा 2 बंध के द्वारा थायमिन से जुड़ा है, ग्वानिन हमेशा 3 बंध के द्वारा, 3 बंध, तो 3 बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये बेस पेयरिंग का पूरा एक क्रम है। 3 डेज से स्टार्ट होता है इसका एक हेलिक्स, 5 डेज पर एंड होता है। ये शुगर का मॉलिक्यूल 5 कार्बन 5 कार्बन वाली पेंटोस शर्करा होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, एडेनिन से जुड़ी है। ये शुगर एडेनिन से जुड़ी, एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ा, ये थायमिन शुगर से जुड़ा है वापस, फिर अगेन फिर ये फॉस्फेट ग्रुप जो है H3PO4 ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। वापस अगेन इसका क्रम देखिए, तो ये ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से, फिर शुगर जुड़ी, शुगर से ये फॉस्फेट ग्रुप, फिर ये क्रम इस प्रकार से साइटोसिन ग्वानिन से, इस प्रकार एक क्रम चलता चला जाता है। हम देखें ये स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का बताया गया है, डीएनए का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, और ये केमिकल स्ट्रक्चर है। हम देखें ये रासायनिक संरचना है डीएनए की, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम आणविक संरचना कह सकते हैं, ठीक है। ये डबल हेलिक्स, 2 हेलिक्स दिख रहे हैं आपको, इसमें 2 ग्रेव है ना, एक्सटर्नल बाह्य ग्रुप्स प्रेजेंट होती है, जो कि एक्सटर्नल ग्रुप्स एंड है ना, जिसको हम कह रहे हैं मेजर एंड माइनर ग्रुप्स कहलाती हैं। ये 5 डेज टू 3 डेज, 3 डेज टू 5 डेज एंड इसमें होता है। ये दोनों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, यूनिट होती है मेजरमेंट की एंगस्ट्रॉम, ठीक है। टोटल ये बीच वाला जो पॉइंट है हमारा एक्सिस अक्ष कहलाता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। ये टोटल इसकी नंबर ऑफ
हम देखें दूरी डिस्टेंस तो 34 होती है, क्योंकि 10 जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया हैगा। ऐसा ही आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। आरएनए के अंदर हम देखें जो है न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन 4 बेस के अलावा हम देखें आरएनए में कौन सा जो है बेस पेयर होता है। तो आरएनए का बेस पेयर देखें हम, जैसे थाइमिन दिया, ठीक है, ये क्षारक है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। बस आप एक मेजर डिफरेंस यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल, अर्थात यहां पर हम देखें इसको यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं, मतलब जो यूरेसिल है वह आरएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। ये बेसिक अंतर है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीएनए एवं आरएनए में अंतर लिखिए। तो एक डिफरेंस, वन डिफरेंस आपका यहां पर हो गया कि थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। टोटल नंबर ऑफ, यदि न्यूक्लियोटाइड्स या हम बात करें नाइट्रोजनी क्षारक की, नाइट्रोजनी क्षारक कितने प्रकार की होती है, तो नाइट्रोजनी क्षारक टोटल नंबर आप देखिए 5 टाइप की। और डीएनए की बात करें तो डीएनए में 4 प्रकार की नाइट्रोजनी क्षारक होती है, और आरएनए में बात करें तो भी 4 प्रकार की नाइट्रोजनी क्षारक होती है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर देखा आपने, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, इसमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए का जो आनुवंशिक पदार्थ है कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, कैसे आनुवंशिक सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो चूहे थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बैक्टीरिया जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने बताया था कि डीएनए ही आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। कैसे? उन्होंने जो है निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जिसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसके विभिन्न विभेद या स्ट्रेन के ऊपर स्टडी करी। ऐसा ही उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट उसको कहा, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिथ। ग्रिफिथ के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट जो है बताया गया, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी से डीएनए की जो आनुवंशिक सूचना को ले जाने के लिए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए जो बताया, वो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा हर्शे और चेस ने जो है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, इसके अलावा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, और ये जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वो महत्वपूर्ण है एग्जाम में आपके आने के लिए। डीएनए एवं आरएनए में अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है ना, या हम कहें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जीन क्लोनिंग। में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। जीन क्लोनिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें तीनों मेथड आएगी, सेंगर एंड निकोलसन की, फिर जो एक विभिन्न प्रकार की मेथड है फिंगरप्रिंटिंग की, डीएनए अंगुली छापन, अंगुली छापन की जो मेथड होती है वो क्या होती है, हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम आगे देखें तो जो वीडियो में आपको बताया हैगा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये क्या होता है, ये पूरा इस वीडियो में समझाया है। कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जैसे इकोलॉजी के पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अनुक्रमण क्या होता है, या फूड चेन, फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या होता है, या हम कहें इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। इस एटमॉस्फेयर में जो पिरामिड्स होते हैं, चाहे ऊर्जा का पिरामिड हो, चाहे हम बात करें एनर्जी का पिरामिड या बायोमास का, तीनों प्रकार के पिरामिड के बारे में देखेंगे हम कि वो पिरामिड अपराइट होते हैं या इन्वर्ट होते हैं, है ना, सीधे पिरामिड होंगे या उल्टे पिरामिड, ठीक है। इसके अलावा पॉन्ड का इकोसिस्टम, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लास्ट के चैप्टर में देखें तो
हम देखें बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रकार से माइक्रोब्स का यूज होता है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनका कहीं ना कहीं योगदान है। इन माइक्रोब्स के द्वारा हम कई प्रकार के जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पनीर का निर्माण, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की जो फंगस की वैरायटी उससे हम पनीर को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम देखें जो जीन क्लोनिंग या हम कहें आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, इसमें हम देखेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक हैगा, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हम देखेंगे आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीन क्लोनिंग, ठीक है। वो जीन क्लोनिंग क्या होता है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मैंने बताया। यदि हम बात करें शुरुआत के चैप्टर्स की स्टार्टिंग में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर दिया है रिप्रोडक्शन वाला, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों को मिलाकर गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन और शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन पर प्रश्न जरूर आता है। ओवम का स्ट्रक्चर एंड स्पर्म का स्ट्रक्चर भी एक इसमें इंपॉर्टेंट हैगा। इसके अलावा हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसा होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बताई गई है। पॉलिनेशन क्या होता है, पर परागण स्वपरागण की प्रक्रिया भी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अलावा और भी हम देखें जेनेटिक का पोर्शन, तो मेंडल्स लॉ, तीनों लॉ बताए जाएंगे। मेंडल्स के लॉ में हम देखें जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो आज के हम इस वीडियो में हमने देखा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैंगे एग्जाम के लिए। आपके हरदा डिग्री कॉलेज के इस YouTube पर आप सभी का ऑफिशियल जो YouTube चैनल है हमारा, आप सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे विषय से संबंधित आपके वीडियोस मिलेंगे और आप जरूर हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।